जमील फारूकी जो कि सीनियर एंकर पर्सन है, नंगा करके तशद्दुद किया गया क्योंकि वो हक की बात कह रहे थे। आप इस पर क्या कहें? आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की मैम बात करें, यहाँ तो फ्रीडम ऑफ लाइफ नहीं है। हमारे वज़ीर आज़म को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। उसने एक बार कहा था एब्सोल्युटली नॉट, देख लें हुकूमत उखड़ के रहेगी। ए चांद यहाँ ना निकला कर, ये मुल्क है अंधे लोगों का, तो ये अंधे लोगों का मुल्क है। यहाँ पर अच्छे लोगों का कोई किरदार नहीं है। वो उसको नंगा नहीं कर रहे, वो अपनी इज्जत को नंगा कर रहे हैं, अपने आप को नंगा। अपने आप को कर रहे हैं। वो उसको नंगा नहीं कर रहे, उसकी इज्जत को नीलाम नहीं कर रहे, उस पर तशद्दुद नहीं कर रहे, अपने पूरे मुल्क पर जो है वो जुल्म कर रहे हैं। यहाँ पे जो गलत इंसान है उसे कोई कुछ नहीं पूछता, जो सही इंसान है उसे सब पूछते हैं। अगर हमें पाकिस्तान में रह के बोलने का ही हक नहीं होगा तो फिर हम किस चीज़ के पाकिस्तानी हैं? ये अवाम का हक है कि हम बोलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू वायरल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली। आज का जो मेरा सवाल है वो है जमील फारूकी जो कि सीनियर एंकर पर्सन है, उनके हवाले से आज हम आवाम से बात करेंगे। उन्हें जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्हें नंगा करके जो है उन पर शदीद तशद्दुद किया गया। आज हम आवाम से बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान में हक और सच का साथ देना जो है क्या गुनाह है, क्या ऐसे ही सज़ा मिलती है? आवाम से जानते हैं आवाम के इस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? कासिम मुनीर। कासिम, मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है? क्या हक की बात, क्या सच की बात कहना जुर्म है? जिस तरह जमील फारूकी जो कि सीनियर एंकर पर्सन है, उन पर जो है नंगा करके तशद्दुद किया गया क्योंकि वो हक की बात कह रहे थे। आप इस पर क्या कहें? आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की मैम बात करें, यहाँ तो फ्रीडम ऑफ लाइफ नहीं है। अब देखिए वसेब में क्या हुआ है, लोग रुल के मरे हैं। क्या हालात, किसी ने जाकर पूछा है? सैलाब जदगान की बात ही कर रहा हूँ। देखिए हमारे वो एक है, वो उनके लिए लंदन चला गया है, एक है वो जलसे पे जलसे किए जा रहा है, तो उनकी लाइफ का क्या? वो क्या कर रोज़े मैशर। मैं आपको बताऊँ, क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। ये जो पाकिस्तान में हो रहा है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बहुत दूर की बात है। आप करके देखें, फौज के खिलाफ आप एक ज़रा सी बात करें, आपका चैनल और आप दोनों ही गायब हैं। ये पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लाइफ, हमने फ्रीडम ऑफ लाइफ का ही नहीं मज़ा चखा। यकीन जाने आप में फ्रीडम है नहीं है। आप सुनसान रास्ते में कोई लड़की गुजर के मुझे दिखाए, मैं मान जाऊंगा फ्रीडम ऑफ लाइफ है पाकिस्तान। कोई नहीं है। लड़कों को भी नहीं है फ्रीडम ऑफ लाइफ, हालांकि लड़के जो है वो तो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप देखें मोटरवे वाला वाक़या हुआ, फिर आप देखें लड़कों के कत्ल नहीं होते, लड़कों के मर्डर नहीं होते, जिस्म फरोशी क्या नहीं होती, ज़्यादतियाँ नहीं होती। ये सब कुछ मामला तो होते हैं। ये फ्रीडम, ये तो बड़े लेवल की आप बात कर रहे हैं ना, यहाँ तो वज़ीर छोटे लेवल पर आ जाते हैं ये बुदरा वगैरह। हमारे वज़ीर आज़म को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। उसने एक बार कहा था एब्सोल्युटली नॉट, देख लें हुकूमत उखड़ के रहेगी। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच आप किस मुल्क में बात कर रही हैं मैम? क्या होनी चाहिए कि नहीं? यार क्या करेंगे होकर भी? हम गुलाम थे, हम ज़हनी, जो कौम ज़हनी गुलाम होती है ना, उनके लिए चीज़ें ये मैटर नहीं करती। वो फिर दूसरों की आदी होती हैं, उनकी कार हो, हम चलाने वाले हो। यानी मैन्युफैक्चरिंग तक हमारे पाकिस्तान में नहीं है। हमारे पाकिस्तान में खुद का कोई ब्रांड नहीं है। क्यों, वजह क्या? हम खुद मुख्तार अभी नहीं हुए, बस नाम के आज़ाद हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो गुलामी है इससे अब अवाम को जागना चाहिए, खुद मुख्तारी जो है अपनानी चाहिए? ये किस तरह होगा? कोई अगर आप देना चाहिए। यार आप देखें कि कह देते हैं कि जी हुक्मरान बहुत बुरा है, तो हुक्मरान कहाँ से आया? हमारे से आया है। हम लोगों से हुक्मरान आया, जैसे वहाँ होती वैसा हुक्मरान होता है। हमारे बीच में से आता है वो हुक्मरान, और देखें कि उस हुक्मरान ने क्या किया, फिर तो अवाम में से निकला। हम डिज़र्व ये करते हैं। फारूक जमीली जो कि एंकर पर्सन है, उनके साथ इतना तशद्दुद हुआ, उसकी आप किन अल्फाज में मजम्मत करें? यार बस यही कहूँगा कि कैसा होना चाहिए था, गलत है इसे? वो है ना, वो ए चांद यहाँ ना निकला कर, ये मुल्क है अंधे लोगों का, तो ये अंधे लोगों का मुल्क है। यहाँ पर अच्छे लोगों का कोई किरदार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? अल्हम्दुलिल्लाह सबा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे लगा शायद अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, तो क्या करते हैं आप? यार मैं स्टडीज़ करती हूँ। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त, क्या आप अगर हक और सच की बात कह सकते हैं खुल्लम खुल्ला? खुल्लम खुल्ला तो हम चोरी नहीं कर सकते। मतलब तो वैसे भी छुप कर ही करते हैं। कौन चोरी खुल्लम खुल्ला छुप के करता है? शहबाज को देख लें, नवाज को देख लें। अब जिस तरह वो कुछ भी छुप के नहीं कर रहे। बस हमारी सहाफ़त को इजाज़त नहीं है, हमारी मीडिया को इजाज़त नहीं है कि वो खुल्लम खुल्ला कोई बात कर सके। एयर की मिसाल ले लें आप। जिस तरह जमील फारूकी जो सहाफ़ी है, सीनियर पर्सन है, उन्हें नंगा करके उन पर तशद्दुद किया गया, तो इस पर आप क्या कहें? वो उसको नंगा नहीं कर रहे, वो अपनी इज्जत को नंगा कर रहे हैं,
अपने आप को नंगा अपने आप को कर रहे हैं, वो उसको नंगा नहीं कर रहे, उसकी इज़्ज़त को नीलाम नहीं कर रहे, उस पर तशद्दुद नहीं कर रहे। ये अपनी सहाफ़त पर, अपनी हुकूमत पर, अपने वक्त पर, अपने पूरे मुल्क पर जो है वो जुल्म कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये हक होना चाहिए अवाम को या सहाफ़ियों को? सबसे पहले तो फ्रीडम होना चाहिए हमारे पास, मीडिया के पास हर किस्म का फ्रीडम होना चाहिए, हर एक के ख़िलाफ़ बोलने का फ्रीडम होना चाहिए, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट। हम सारे हैं इंसान, और इंसान गलतियों का पुतला है। ये कहा गया है कि इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है। जब गलतियों का पुतला है तो कौन परफेक्ट हो सकता है? कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, ना कोई हुकूमत परफेक्ट हो सकती है, ना कोई अदारा परफेक्ट हो सकता है, ना कुछ कोई भी जो है परफेक्ट, किसी में परफेक्शन नहीं होती। हम ये कहें कि परफेक्शन है तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर लेवल पर कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म की गलती कर रहा है। ये हमारा सिस्टम भी कर रहा है, ठीक है, इसके अलावा हमारी सहाफ़त भी कर रही है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं कहते कि सारी सहाफ़त ही ठीक है। कोई ना कोई ऐसी गलत अफवाहें फैला रहे हैं। काफ़ी ऐसे यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो गलत अफवाहें फैला देते हैं। ठीक है, उनके खिलाफ एक्शन लो जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन जो हकीकत और हक सच पर बात करें उनके खिलाफ कैसे, उनको फ्रीडम क्यों नहीं है? वो तो सच पर बात कर रहे हैं। आपको फ्रीडम है कि आप कोई भी बात कर सकती हैं पाकिस्तान में? ये हमारा राइट है, फ्रीडम नहीं है। ये देने वाले कौन है? ये हमारा राइट है कि हम लोग हमारे पास फ्रीडम है, हमारे पास लाइफ का फ्रीडम है, हमारे पास एजुकेशन का फ्रीडम है, हमारे पास फ्रीडम है कि हम फ्रीडम सिर्फ मुझे लगता है नाम का है। हाँ, फ्रीडम नाम क्या है? ये हमारे पास राइट है कि हम लोग ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कि हमारे पास फ्रीडम है कि हम किसी भी किस्म की स्पीच जो है वो दे सकते हैं। स्पीच पर डिपेंड करता है, लेकिन ये नहीं कि अगर हम किसी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो वो जो है वो काबिल कबूल नहीं है। अगर कोई ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और जो काबिल कबूल नहीं है उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले। अगर जो सच बोल रहे हैं तो उसके ख़िलाफ़ मेरा नहीं ख्याल के बनता है। जिस तरह मतलब तशद्दुद किया गया, वो बंदा जो है वो बोलते हुए भी इतना शर्मा रहा था, रोने लग गया जब उसने अपने आप को नंगे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा जुल्म है और पाकिस्तान किस नहज पे पहुंच चुका है? घटिया लेवल पर पहुंच गए हैं हम लोग, जहाँ पर कोई भी इक़्तिदार को हासिल करने के लिए ना किसी की भी इज़्ज़त को नीलाम कर सकता है। इस लेवल पर पहुंच गए हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शामी। शामी कबाब? नहीं, शामी जब शाम होती है ना रात से पहले, वो वाला शामी। अच्छा, शामी। दिन नहीं चढ़ता या शाम ही रहता? नहीं, मेरे चेहरे पे शाम ही रहती है। शाम ही रहता। इतने उदासी रहते? ना धोखे ही बहुत देता है, क्या करें। जिसके साथ वफा का सोचते हैं वही धोखा दे जाता। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है? बिल्कुल नहीं है, नहीं है। अभी जो रिसेंटली सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी के साथ हुआ है, उन्हें मतलब नंगा करके उल्टा लटका कर उन पर शदीद तशद्दुद किया गया है कि वो एयरपोर्ट पर जो है उनसे बोला नहीं जा रहा था, उनके आंसू निकल रहे थे कि मुझे उनसे ये लफ्ज़ ही नहीं अपने लिए बोला जा रहा था, नंगा लफ्ज़। तो आप इस पर क्या बोलेंगे? देखें, ये चीज़ ना एक आम हो चुकी हुई है पाकिस्तान में। मैं सबसे पहले ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना वो कानून नहीं है, ठीक है, कि किसी को सज़ा दी जाए। यहाँ पे जो गलत इंसान है उसे कोई कुछ नहीं पूछता, जो सही इंसान है उसे सब पूछते हैं। आपने लास्ट देखा होगा इकरारुल हसन साहब, उन पे भी तशद्दुद हुआ था, ठीक है। वो 2-4 दिन बहुत वायरल रही वो बात, उसके बाद कहाँ पे गया सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। ये मैं एज आ एंकर एक बात करूँगा कि ये बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है। इस चीज़ पे कंट्रोल, क्योंकि अगर हमें पाकिस्तान में रह के बोलने का ही हक नहीं होगा तो फिर हम किस चीज़ के पाकिस्तानी हैं? ये अवाम का हक है कि हम बोलें, ठीक है। हम अवाम की यकीन करें, जब हम रोड्स पे निकलते हैं ना तो लोग हमारा शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं कि यार आप सोशल मीडिया से हो, हम आपका यकीन करो हाथ जोड़ने के पे आ जाते हैं कि यार कैसे शुक्रिया अदा करें, आप लोगों ने हमारी आवाज़ उठाई। जब हम इन जैसे लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं तो हमें क्यों दबाया जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। क्या आप अपने सोशल मीडिया पर आपको लगता है कि हर तरह की चीज़ लगा सकते हैं, हर तरह की बात कर सकते हैं? आपको कोई डर और ख़तरा किसी चीज़ का होता है? बिल्कुल नहीं। अभी रिसेंटली मैंने एक शो किया और उसमें कुछ ऐसे अल्फाज थे कि जो रिकॉर्ड हुए और मेरे चैनल ने वो वीडियो ही नहीं लगाई कि आप गारंटी देते हो कि कल को इस पर कोई एक्शन लिया जाता है? आप उठा लिए जाएंगे? हाँ, तो आप जो है इसके पूरे जिम्मेदार हो। चैनल ने वो वीडियो, हम प्रॉपरली पूरे सिक्योर नहीं है। यहाँ पे जिसकी गिरफ्त है ना, जिसके सब्सक्राइबर कोई मिलियंस में जाके हैं, वो आवाज़ उठा सकता है। जिसके सब्सक्राइबर लाखों में या हज़ारों में, वो बिल्कुल यहाँ पे जो है ना आवाज़। इमरान खान जो है, इमरान रियाज खान, वो भी एक सीनियर एंकर पर्सन है, तो उनके भी सब्सक्राइबर बहुत मिलियन में हैं, तो फिर भी उन्हें फिर भी उठाए गए हैं, ठीक है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, यही कोई एंकर इंडिया में बैठ के या कहीं पे भी बैठ के बात कर रहा हो ना, तो उसे इतना डर नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं है। ये डर किस चीज़ का है?
डर यही है कि हम किसी अदारों के ख़िलाफ़ ना बोलें या किसी के ख़िलाफ़ ना बोलें, कल को उठाए जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यही डर है और क्या डर हो सकता है। तो उनके बारे में कुछ मज़म्मती अल्फाज क्या कहेंगे, कैसा होना चाहिए था कि नहीं, और इन जैसे वाक़यात की रोकथाम कैसे होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, जिस तरह शहबाज गिल, इकरारुल हसन, इमरान रियाज़ और अब जमील फ़ारूकी। आने वाले दिनों में हो सकता है और कोई हो। देखिए, मैं पहले तो बहुत मजम्मत करता हूँ इस वाक़े की, ठीक है, और मैं ये नहीं कहता कि एंकर ही खाली या कोई फेमस पर्सनैलिटी ही खाली, जितने भी आप अगर देख लें हमारे पाकिस्तान में रेप केसेस बहुत हैं, ठीक है, औरतों पे तशद्दुद बहुत होता है, ठीक है, इन सब के ख़िलाफ़ हमारे पाकिस्तान में आवाज़ उठनी चाहिए। कानून बनना चाहिए। हम कुर्सी खेलते रहते हैं, ठीक है, अगर हम दूसरे मुल्कों को देख लें क्यों तरक्की कर रहे हैं, वहाँ पे कुर्सी नहीं खेला जाता, वहाँ पे अपने लोगों का सोचा जाता है। जिस दिन यहाँ पे लोगों का सोचा गया ना, मैं समझूंगा उस दिन पाकिस्तान नंबर 1 पे होगा। तो नाज़रीन, आपने अवाम की राय जानी है, अपनी राय से हमें आगाह करने के लिए हमारे चैनल उर्दू वायरल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।